आप जरा देखें, मेरे रब की शान यह है कि मेरा करीम न मुबालगा फरमाता है, न मेरे करीम की तरफ से कोई किस्म बयानी का तसव्वुर मुसलमान कर सकता है। इसलिए कि जितने भी सिफाते कमालिया हैं उसके जामे का नाम अल्लाह है, और हर सिफत मज़मूमा जो है उसकी तरफ कुदरत की निस्बत करना ये खुदा की तारीफ से नाआशनाई की सबसे बड़ी दलील है। आइए सबसे पहले मैं आपको अल्लाह के बारे में कुछ समझाऊं। हो सकता है कल की तारीख के अंदर कोई आपसे गैर मुस्लिम ये सवाल करे कि तुम मुसलमान हो, आप कहेंगे हाँ, किसको मानते हो? एक अल्लाह को मानते हैं। अब उसने पूछा कि अल्लाह किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई गैर मुस्लिम कर ले कि मैं आपसे अल्लाह की डेफिनेशन जानना चाहता हूं कि अल्लाह किसे कहते हैं, तो आज मुसलमान से अगर ये सवाल कोई करे तो इल्ला माशाअल्लाह कोई मुसलमान इसका सही मानों में जवाब दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई इंसान सूरह इखलास की तिलावत करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की शान बयान कर सकता है कि अल्लाह वो है जो एक है, न उससे कोई पैदा हुआ न वो किसी से पैदा हुआ, वो बेनियाज है। इस तरीके से तारीफ वो कर सकता है, लेकिन वो तारीफ, वो डेफिनेशन जो परवरदिगार जल्ल जलालहू की है, अल्लाह की है, उस डेफिनेशन को हमें उसूल की किताब और शरीयत की रोशनी में समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको पहले इस हवाले से समझा दूं ताकि बात आगे की जब करूं तो आपके जहन में अच्छी तरीके से बात बैठ सके। आपको आज की गुफ्तगू में कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन कम अज कम इतना जरूर सीख करके जाना कि अल्लाह किसे कहते हैं। उसूल शाशी के अंदर अल्लाह के हवाले से फरमाया गया, डेफिनेशन अल्लाह की बयान की गई, अल्लाहु आलमुन अलल असह लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमाउ लिजमीइ सिफातिल कमाल। अल्लाह उस जात को कहते हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जो हमेशा से है, कुछ न था तब भी अल्लाह, और कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात मेरे करीम की है, मेरे माबूद बरहक की है। और उस रब की शान ये है कि कुछ न था तब भी मेरा मौला है, और कुछ नहीं होगा तब भी मेरा मौला है, हमेशा से है और हमेशा जो रहेगा उसी को कहते हैं अल्लाह। याद रहेगा सबक? अब इतनी बात समझ लेने के बाद भी ये तारीफ कुछ और तकाजा करती है। तकाजा ये करती है कि वो किन सिफतों का जामे है, उसमें क्या खूबियां हैं, क्या कमालात हैं। तो फरमाया गया अल मुस्तजमाउ लिजमीइ सिफातिल कमाल, जितनी भी कमाल वाली सिफतें हैं, अच्छी सिफतें हैं, उन सारी सिफतों का जो जामे है उसे कहते हैं अल्लाह। और अगर किसी इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी सिफात में से कोई सिफत अता फरमा दी तो ये अताई होगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को किसी ने अता नहीं किया, उसके खुद के पास हमेशा से वो सिफात हैं और वो सिफात रहेंगी, और सिफाते कमाल का वो जामे है। अब यहाँ मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि आप देखें बहुत सारे मकातिब फिक्र के लोगों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और फिर आगे लिख डाला वो झूठ बोलने पर भी कादिर है मगर नहीं बोलेगा।
तो वो अल्लाह किसे कहते हैं वो नहीं जानते। इसलिए कि झूठ बोलना ये कमाल वाली सिफत नहीं है, झूठ बोलना ये ऐब वाला काम है। तो अल्लाह तो उसे कहते हैं जो कमाल वाली सिफात का जामे है। इसलिए अल्लाह की तरफ झूठ को मंसूब करना ये अल्लाह के बारे में न जानने वाली बात कही जाएगी। अब ये बात मैंने आपके सामने क्यों कही? तो इस बात को कहने की वजह यह है कि जब सारी सिफातें कमाल का जामे अल्लाह है, तो मेरा मौला जो जैसा है वही वो अर्ज फरमाएगा, न उससे ज्यादा फरमाएगा न उससे कम। ये उसकी शान। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान कहता है अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अगर किसी की तारीफ करें तो हो सकता है मुंह देख करके तारीफ करें, हम अगर किसी की तारीफ करें तो हो सकता है वो उस मनसब का न हो, फिर भी हम तारीफ करें। बसा औकात आप देखते होंगे कि इंसान किसी की तारीफ करता है लेकिन दिल के अंदर उसके वो चीज नहीं होती, लेकिन सोचता है चलो थोड़ा सा बोल दूंगा तो ये खुश हो जाएगा। इस तरह से किसी की तारीफ कर दी, किसी के बारे में अच्छी बात कह दी, तो इंसान जब किसी की तारीफ करता है तो उस तारीफ के अंदर कभी मुबालगे से भी काम ले लेता है, कभी किसी के मकाम को इतना बड़ा कर देता है कि उस मकाम के लायक शायद वो न हो, और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान मोहब्बत के अंदर न जाने क्या कुछ कह जाता है। लेकिन याद रखें, मेरा रब जब किसी के बारे में बयान फरमाए तो मेरा रब न 1 इंच कम किसी की शान बयान करता है न 1 इंच ज्यादा। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका की शान ये है कि उनकी शानों का तस्करा मेरा मौला खुद बयान फरमा रहा है, जो सच के अलावा कुछ नहीं फरमाता, सच के अलावा कुछ नहीं। अब वो इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी। नबी का मानी और नबी का मतलब ही होता है गैब की खबर देने वाला। जन्नत हमने नहीं देखी मान रहे हैं, किसके कहने पर? हुजूर के कहने पर। जहन्नम हमने नहीं देखी मान रहे हैं, किसके कहने पर? हुजूर के कहने पर। पुलसिरात हम नहीं देखे मान रहे हैं, किसके कहने पर? हुजूर के कहने पर। कब्र के अंदर सवालात को जवाबात होंगे, कुरान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन मान रहे हैं हुजूर के कहने पर। खुदा को हमने नहीं देखा, मान रहे हैं हुजूर के कहने पर। नहीं देखा हमने खुदा को, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को माबूदे बरहक मानते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को पालनहारे हकीकी मानते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को अपना रब मानते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किसकी वजह से मानते हैं? ये हुजूर के बताने की वजह से मानते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपके सामने अर्ज करूं, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने एक शख्स के साथ डीलिंग की, और डीलिंग जब तय हो गई तो उसके बाद वो शख्स मुकर गया और कहा आपके साथ कोई ऐसी डीलिंग हमारी हुई ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कहता हूं तुम्हारी और हमारी ये डीलिंग फाइनल हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि नहीं हुई। तो उसने बरजस्ता कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर डीलिंग हो गई है तो हमें कोई गवाह पेश करें जिसको इस बारे में मालूम हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ फरमाना चाहते, इससे पहले हजरत खुज़ैमा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि मैं गवाही देता हूं कि हुजूर के साथ तुम्हारी डीलिंग हुई थी। उसने कहा, ऐ खुज़ैमा, तुम उस वक्त थे तो नहीं जब बात हुई थी, फिर तुम कैसे गवाही दे रहे हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस आशिक सादिक ने उस शख्स से कहा, नादान, जिस रसूल के कहने पर हमने खुदा को एक होने की गवाही दे दी, क्या उस रसूल के कहने पर इस बात की गवाही हम नहीं दे सकते? सरकार को ये अदा इतनी पसंद आई कि हुजूर ने फरमाया, आज से खुज़ैमा की गवाही तन्हा की 2 गवाहों के बराबर है। जितना हुजूर को रब ने बताया
मुस्तफा उतना जानते हैं, अल्लाह की अता से हुजूर जानते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, आप अगर अहादीस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस किस तरीके से पेशन गोइयां फरमाई और किस किस तरीके से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर बताई। तो याद रखें, नबी का मानी होता है गैब की खबर देने वाला। अब मेरा करीम आगे इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आप को भेजा। अब देखिए, इंसानों से नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास हमने भेजा, हालांकि भेजा इंसानों ही के अंदर, लेकिन यहां कहा जा रहा है महबूब से खिताब। ये नहीं कहा जा रहा है ऐ इंसानों तुम्हारे दरमियान हमने रसूल को भेजा, नहीं, महबूब हमने आपको भेजा। अब महबूब की मोहब्बत तो देखिए मेरे करीम को कि महबूब की शान महबूब को खुदा बयान कर रहा है। बेशक हमने तुमको भेजा, और मेरे महबूब यूं ही नहीं भेजा, हमने तुमको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा। महबूब ये न समझो कि हमने यूं ही तुम्हें भेज दिया है, हम बता रहे हैं कि तुम्हारी शान क्या है। जब देने पर मेरा मौला आता है तो कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे महबूब मैंने तुमको कौसर अता किया। अल्लाह अकबर। और जब मैं तुम्हें अता कर दूं तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जब मैं तुम्हारी शान बयान करूं तो उस शान को कोई झुठला नहीं सकता, इसलिए कि ये शान देने वाला कोई और नहीं है। इसलिए कि याद रखें, मिनिस्टर का टाइटल दुनिया का इंसान देता है, प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दुनिया का इंसान देता है, कॉर्पोरेटर का टाइटल दुनिया का इंसान देता है, आलिम का टाइटल दुनिया का इंसान देता है। अल्लाह अकबर। कभी तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर की डिग्री भी डुप्लीकेट मिल जाया करती है। तो मेरा रब अपने महबूब से फरमा रहा है कि जो टाइटल तुम्हें दिया जा रहा है ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है, तुम्हारा रब तुम्हें ये टाइटल दे रहा है, तुम्हारा रब तुम्हारी ये शान बयान कर रहा है। हमने तुमको भेजा हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हमने तुम्हें भेजा हाजिर और नाजिर बनाकर। अब जब मेरे रसूल की शान खुदा बयान करे और अजमत के डंके मेरा मौला बजाए तो मेरे मुस्तफा की शान कितनी अरफो आला होगी, कितनी अरफो आला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर बनकर इस फर्श गिरती पर जलवा कर गए। चूंकि हर वस्फ चाहता है कि उस पर मुस्तकिल गुफ्तगू हो, लेकिन वे किल्लत वक्त की बुनियाद पर हर वस्फ पर नहीं। चूंकि आज का मेरा टॉपिक है ग्रेटेस्ट मैसेंजर दाइए आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं उस मौजू की तरफ आता हूं। तो सरकार को रब्बे कदीर ने हाजिर और नाजिर बना करके भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला। और कैसी खुशखबरी सरकार सुनाते हैं जानते हैं आप? ऐसी खुशखबरी देखिए, बशारत कहते हैं ऐसी खबर जिससे इंसान का दिल खुश हो जाए। बशारत के मानी क्या होता है? ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद सुनने वाले के दिल में खुशी दौड़ जाए, इसे कहते हैं बशारत, खुशखबरी। तो कुरान कहता है महबूब हमने तुमको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। अब कैसी सुनाई हुजूर ने खुशखबरी, कैसी सुनाई? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे, सहाबाए किराम मौजूद थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों की बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाने का मेरे मौला ने इरशाद फरमा दिया है। और मैं बशारत देता हूं कि जन्नत में 70,000 मेरे गुलाम ऐसे दाखिल होंगे जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन 70,000 में से हर एक की पोजीशन ऐसी होगी कि वो अपने साथ 70,000 को लेकर जन्नत में चले जाएंगे। तो हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल वहां पर उस महफिल में खड़े थे, महफिल में मौजूद थे, खड़े हो गए, सरकार मुझे उन 70,000 वालों में शामिल कर दीजिए ना। तो सरकार ने फरमाया अंत मिनहुम, तुम उन्हीं में से हो, तुम उन्हीं में से। अब जब हुजूर ने ये फरमा दिया हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु को,
तो एक दूसरे साहबी खड़े हुए, सरकार मुझे भी, तो फरमाया उकाशा तुमसे आगे निकल गया। अब देखें आप, हजरत उकाशा को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमा दी। और हम जानते हैं कि अशरे मुबश्शरा जो कहा जाता है वो 10 सहाबा जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो ये बशारत हुजूर जो अता फरमा रहे हैं, तो ये शान मेरे मौला ने उनको अता फरमाई, जिससे चाहे जो खुशखबरी मेरे मुस्तफा सुना दे। ये बशारत सुनाने की शान किसी और ने नहीं दी, ये मेरे करीम ने अता फरमाई। इसलिए हुजूर ने जिसे चाहा जन्नत की बशारत अता फरमा दी। कभी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के पहाड़ को जन्नती पहाड़ बना दिया, कभी उस्तवाने हन्नाना को जन्नत का दरख्त बना दिया, कभी रसूल आजम ने रियाजुल जन्नत को जन्नत की क्यारी बना दिया। तो ये बशारत जो हुजूर अता करते हैं, तो रब्बे कदीर ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई। और फिर आगे कुरान कहता है वनज़ीरा, और डराने वाला। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, खड़े हो जाएं और लोगों को डराएं। किस चीज से डराएं? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के अजाब से डराएं, अल्लाह की पकड़ से डराएं, अल्लाह की गिरफ्त से डराएं। आज मुसलमानों की सिचुएशन ये है कि अल्लाह का डर मुसलमानों के दिलों से निकल गया, अल्लाह का खौफ मुसलमानों के दिलों से निकल गया, अल्लाह की पकड़ का ख्याल दिल से मुसलमानों के निकल गया। इसीलिए कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जो अपनी शान बयान फरमाई है, उस शान से मुसलमान आशना नहीं है। कुरान कहता है इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पकड़ के तसव्वुर से सहाबा लरस जाते थे, सहाबा परेशान हो जाते थे, सहाबा के दिलों के अंदर अजीब कैफियत रहा करती थी। यही वजह है कि जन्नत की खुशखबरी पा लेने के बाद भी सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कयामत के दिन मेरे करीम ने फरमाया मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के, तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं डरता हूं कि कहीं वो एक मैं ही न हूं। अल्लाह अकबर। ये डर किसने पैदा किया था? ये रसूल आजम ने डर पैदा किया था। तवज्जो चाहूंगा, जुमले को जहन के अंदर महफूज कर लो। आज का मुसलमान गुनाह करके खुदा से नहीं डरता, और साहबा नेकी करके खुदा से डरा करते थे। आप जरा सोचो, आज का मुसलमान रात की अय्याशी करता है, आज का मुसलमान दिनों रात गुनाहों में गुजारता है, लेकिन डर उसके दिल में बिल्कुल नहीं है। और साहबा की पोजीशन ये थी कि मैं जब फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के ईद के वाक़े को पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईद का दिन है, हर कोई मुबारकबाद पेश करने के लिए फारूक आजम के दौलत कदे पर पहुंचते हैं। दरवाजा बंद है। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि फारूक आजम के हुजरे से कुछ पानी निकलता हुआ नजर आया। अल्लाह अकबर। बिस्यार कोशिश के बाद और बिस्यार इसरार के बाद जब फारूक आजम ने दरवाजा खोला तो देखा कि लोगों ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मुस्कुराने का दिन है, आज आप क्यों रो रहे हैं? तो आप जरा देखें, नेकी करने वाले, इबादत करने वाले, मकामो मर्तबे से आशना और शब्बेदारी करने वाले फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाते हैं लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद। ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहने, ईद तो उसकी है जो अल्लाह से डर गया। और सुनो, ईद तो वो मनाए जिससे यकीन हो कि अल्लाह ने उसके रोजे कबूल फरमाए हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि डरता हूं कि कहीं कयामत के दिन मेरा मौला ये न फरमा दे कि उमर तेरे सजदे मुझे कबूल नहीं, तेरे रोजे मुझे कबूल नहीं। इस तसव्वुर से मैं रो रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह वाले नेकियां करके रोते थे और आज का मुसलमान गुनाह करके मुस्कुरा रहा है, आज का मुसलमान आवारगी करके मुस्कुरा रहा है, आज का मुसलमान बदकिरदारी की दहलीज पर पहुंचने के बाद मुस्कुरा रहा है। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर। फरमाया गया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसे परवरदिगार कब्र के अंदर सवाल न पूछे और बेहिसाब उसे जन्नत अता फरमा दे? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा, अगर कोई शख्स अपने गुनाह को याद करके रोए तो अल्लाह ताला उस रोने वाले बंदे से कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। आप जरा देखो, कॉलेज में जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान जब कॉलेज छोड़ देता है, यूनिवर्सिटी छोड़ देता है, तो कहता है वो दिन कितने अच्छे थे, बड़ा मजा आता था, पार्कों में घूमते थे, अय्याशियां करते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और कहता है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। मैं पूछना चाहता हूं, गुनाह को याद करके लज्जत याद करते हो, लेकिन फरमाया तो ये गया कि जो गुनाह को याद करके रोए अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की सोच बदल गई, मुसलमान की फिक्र बदल गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा उस रास्ते के एक किनारे के ऊपर एक नौजवान खड़ा है और खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये नौजवान शायद इसलिए रो रहा है इसकी कोई चीज गुम हो गई होगी या किसी के इंतजार के अंदर वो खड़ा है इसलिए रो रहा है। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने रोते हुए उस बंदे को काफी देर तक वहां पर खड़े रहकर रोते हुए जब देखा और जाते हुए नहीं देखा तो पहुंच गए उसके पास, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस नौजवान से पूछा, ऐ जवान जरा ये तो बता, यहाँ खड़े रहकर तू इतनी देर से रो रहा है, कोई खास बात, रोने की क्या वजह है? नौजवान रोते हुए कहता है, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक क्या बताऊं, ये वही जगह है जहां पर मुझसे एक मर्तबा गुनाह हो गया था, मैं यहाँ खड़े रह करके इसलिए रो रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला मेरे रोने पर करम फरमाकर इस जगह पर किए हुए गुनाह को मिटा दे, इसलिए मैं यहाँ खड़े रह करके रो रहा हूँ। सुनो, अल्लाह वाले नेकियां करके अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे, और आज का मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का खौफ दिल से निकाल चुका है। तो रब फरमाता है कि हमने तुमको डराने वाला बना करके भेजा। तो हुजूर आए, लोगों को डराया, इतना डराया मेरे आका ने, जहां खुशखबरी गुलामों को सुनाई वहां हुजूर ने लोगों को डराया भी कि देखो अगर तुम नमाज पढ़ोगे, अगर अल्लाह की बंदगी करोगे तो इस अजाब से बच जाओगे, नहीं करोगे तो इस अजाब में गिरफ्तार, तिलावत नहीं करोगे तो इस अजाब में गिरफ्तार, हराम के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे तो इस अजाब के अंदर गिरफ्तार। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इंसानों को डराया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो डराने के लिए आए, लेकिन हम सारी कायनात से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह का खौफ दिल से मुसलमानों के निकल गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर ने डराया तो इस तरह से डराया कि सहाबा लरस गए, सहाबा कांप गए, और सहाबा का उठने वाला कोई कदम न खिलाफे शरीयत होता, न खिलाफे सुन्नत होता, न खिलाफे कानून इलाही होता, बल्कि उनकी जिंदगी को देखकर लोगों को चलने का सलीका आ जाया करता था। तो हुजूर डराने के लिए तशरीफ लाए, और अब कुरान कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरी इस गुफ्तगू के अंदर आपको आज इंशाल्लाह मिलेगा। एक क्वेश्चन पूरी दुनिया के मुसलमानों के माइंड के अंदर रेज कर रहा है कि जमाना हमें खा जाने वाली निगाह से देखता है। बहैसियत मुस्लिम हम कहीं अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा नाम देखकर हमें जॉब नहीं मिलता। बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कोई हमसे तिजारत करने के लिए तैयार नहीं, और सब की वजह मुसलमान ये बताता दिखाई देता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा नाम मुसलमान है और हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे साथ पूरी दुनिया में इस किस्म का बिहेवियर किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो क्या गलत है? आज सिचुएशन ये है कि नहीं, मेंटेलिटी लोगों की है या नहीं?
कि हमारे साथ अगर कोई गलत सुलूक हो रहा है तो वजह सबसे बड़ी यह है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें अच्छी जगह जॉब नहीं मिलती, हमारे साथ कोई बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं, कस्टमर शॉप पर आने के लिए तैयार नहीं, और हमारे लिए सारी परेशानियां हैं और ये रुकावटें हमारे लिए पैदा हो रही हैं। और रीजन क्या बताते हैं? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, हम नाम के मुसलमान हैं इसलिए लोग ये कर रहे हैं। हम अगर सच्चे मुसलमान हो जाएं तो लोगों की सोच बदल जाए, लोगों की फिक्र बदल जाए। एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करता हूं कि सच्चे मुसलमान की वजह से गैरों की सोच कैसे बदल जाती है। अच्छे मुसलमान की वजह से गैरों के अफकार नजरियात के अंदर अल्लाह किस तरीके से तब्दीली पैदा फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, वो एक बस में सफर कर रहा था। कंडक्टर आया टिकट के लिए। कंडक्टर जैसे ही टिकट काटने के लिए आया, मुसलमान से उसने पूछा कहां उतरना है। उसने अपना स्टॉप बता दिया और जेब से 10 रुपए निकालकर कंडक्टर को उसने दिया। कंडक्टर को 1 रुपया वापस करना था, उसकी जगह कंडक्टर ने उसे 2 रुपये वापस किया। मुसाफिर मुसलमान, चेहरे पे दाढ़ी, कंडक्टर नॉन मुस्लिम, उसने 2 रुपये दे दिए। अब मुसलमान सोचता है कि मिलना तो मुझे 1 ही रुपया चाहिए था, लेकिन इसने 2 दे दिया, चलो कोई बात नहीं, एक जो अपनों को फायदा हुआ। ये सोच करके वो बैठा है और बैठ करके अपना वक्त गुजार रहा है। फिर जहन में ख्याल आता है कि मैं अगर ये 1 रुपया रख लेता हूं तो मुझे 1 रुपये से क्या फायदा होगा, चलो मैं इसको वापस लौटा देता हूं। बस इसी शशोपन के अंदर वो सफर कर रहा है। इतने में जैसे ही बस स्टॉप आया जहां उसे उतरना था, उसने 1 रुपया निकाला और कंडक्टर से कहा, कंडक्टर तुमने 1 रुपया गलती से मुझे ज्यादा दे दिया था। कंडक्टर मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने 1 रुपया अनजान में तुझे ज्यादा नहीं दिया था, जानबूझ करके मैंने 1 रुपया तुझे ज्यादा दिया था। तो उसने कहा कि क्यों 1 रुपया तुमने जानबूझकर ज्यादा दिया था? तो उसने कहा वजह यह थी कि मैंने हुजूर की सीरत पढ़ी थी कि नबी अमानत में खयानत से लोगों को बचने की तालीम देते हैं। मैंने तेरे चेहरे पर दाढ़ी देखी तो मैंने 1 रुपया ज्यादा दे करके ये सोचा कि देखूं आज मुसलमान अमानतदार है या नहीं है। सुन ले, तूने 1 रुपया मुझे वापस करके बता दिया कि आज भी नबी की तालीम पर अमल करने वाले मुसलमान मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब वो मुसलमान नौजवान अपने स्टॉप के आने के बाद जब उतरता है, सजदे में जाकर जो उसने तारीखी जुमले कहे उसे सुन लो। वो नौजवान कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने 1 रुपए के एवज के अंदर मेरा ईमान बचा लिया। अगर मैं वो 1 रुपया रख लेता तो आज इसका यकीन जो है वो मुसलमानों से उठ जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगी के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के और पैगंबर आजम की मोहब्बत का अगर सिक्का बिठाना चाहते हैं तो आपको किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी जिंदगी से उसका सबूत पेश करना होगा। आज ये मैं आपको बताऊं, कुरान कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से दाई इल्लल्लाह बनकर के तशरीफ लाए। अंदाज देखिए कुरान का। कुरान कहता है वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। अल्लाह के हुक्म से हुजूर किसकी तरफ बुलाते थे? अल्लाह की तरफ बुलाते थे। आप जरा सोचो, ये नहीं फरमाते थे कि मेरी तरफ आ जाओ, सरकार फरमाते थे अल्लाह की तरफ आओ, रब की बंदगी की तरफ आओ, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए आओ, अल्लाह की इबादत के लिए आओ, ये सर खुदा की बारगाह में झुका दो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सिचुएशन क्या है जब रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए पहली मर्तबा कोहे सफा पर जब हुजूर खड़े होते हैं तो अल्लाह अकबर। आप जानते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले भी एक मर्तबा सब खानदान वालों को और कबीले वालों को, रिश्तेदारों को सरकार ने इशाइया पर बुलाया था, डिनर पर बुलाया था। सब डिनर पर आए, इशाइया पर आए। हुजूर का इरादा था कि इस मौके पर मैं इन लोगों के सामने इस्लाम की तबलीग करूंगा, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाऊंगा। लेकिन उस वक्त जब डिनर के अंदर लोग आए तो डिनर पर हंसी मजाक का माहौल ऐसा था कि संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं थी। तो सरकार ने माहौल देख करके ये इरादा बदल दिया कि आज नहीं, फिर दोबारा मैं इनको डिनर पर बुलाता हूं और उस वक्त मैं उनको दावत दूंगा।
फिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलोन है। आज इतने उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी मजहबी तहरीकें दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, कई बुलाने वाले अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, पैगंबर आजम की तरफ बुला रहे हैं। जाने वालों की तादाद लिमिटेड, और कुछ लोग तो बुलाते हैं लड़की तुम्हारे साथ ब्याह कर देंगे, तुम आ जाओ, रिक्शा दिला देंगे आ जाओ, जॉब दिला देंगे आ जाओ। बहुत सारी जमातें लालच दे देकर अपनी जमात में लोगों को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलोन, कोई जमात नहीं है वहां पर, तन्हा मुस्तफा जान रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह का हुक्म है कि बुलाओ अल्लाह की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफा पर खड़े होकर तवज्जो से सुनिएगा, कोहे सफा पर खड़े होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलिमा तैयबा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश फरमाई, अल्लाह की तरफ बुलाया। बुलाने वाले नबी, बुलाने वाले अफजलुर रसूल, बुलाने वाले सज्जिदुल अंबिया, बुलाने वाली जात मासूम। लेकिन जब हुजूर ने बुलाया, तवज्जो से सुनिएगा, जब हुजूर ने बुलाया सब हैरान हो गए। ये दीन की दावत, ये नए दीन की दावत, एक खुदा की इबादत की दावत। तो मजमे में से एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आपकी दावत अगर सच्ची है कि हम एक अल्लाह की बंदगी करें, तो हम उसका प्रूफ आपसे चाहते हैं, दलील चाहते हैं कि आपकी दावत जो है वो सच्ची है, इसकी दलील हमें पेश करें। अब रब्बे कदीर के प्यारे हबीब नबी हैं, उनसे पूछते क्या दलील चाहिए। हो सकता है कोई इसके बाद जिस तरीके से लोगों ने कहा था कि आप अगर चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम कलमा पढ़ लें, किसी ने कहा उधर जो दरख्त खड़ा है उसको बुलवा लें, वो आ जाए तो हम कलमा पढ़ लेंगे। इस तरीके से लोगों ने दलील मांगी थी और सरकार ने सब दलीलें पेश फरमाई। लेकिन यहां हुजूर ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें कौन सी दलील चाहिए। सरकार ने उनसे नहीं पूछा कि तुम्हें कैसी दलील चाहिए, तकाजा करो दलील का। सूरज को पलटा के बता दूं, चांद के 2 टुकड़े करके बता दूं, नहीं। तो फिर हुजूर ने किस तरीके से, उन्होंने कहा कि दलील पेश करो, तो हुजूर ने कैसी दलील उन्हें चाहिए ये नहीं पूछा, बल्कि हुजूर ने दलील क्या पेश की। मुसलमानों गौर से सुनना, दलील में हुजूर ने क्या पेश की, क्या चीज पेश की। तो कुरान कहता है, हुजूर ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सरकार ने अपनी लाइफ को उनके सामने पेश फरमाई और इरशाद फरमाया, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो, और इस कहने से पहले 40 साल की मेरी जिंदगी, मेरा बचपना, मेरी जवानी, मेरी शादी, मेरी तिजारत, मेरा सब कुछ तुम्हारे सामने गुजरा है। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी डर्टी बता दो या दागदार बता दो, अगर हो तो मेरी दावत को तुम कबूल मत करना। पहले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दे दिया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें अगर इस्लाम का काम करना है तो तुम्हें अपने वजूद से दलील पेश करनी पड़ेगी कि तुम कितने सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो तो लोग तुम्हारे दीन को भी सच्चा मानेंगे, और अगर तुम सच्चे नहीं तो भाई आप देख लीजिए, इस्लाम पर अगर क्रिटिसाइज हो रहा है या कोई कर रहा है तो मुसलमानों के किरदार को देख करके कर रहा है, मुसलमानों की लाइफ को देख करके कर रहा है, मुसलमानों की जिंदगी को देख करके कर रहा है।
मैं अक्सर कहा करता हूं, हम अगर अपने बच्चों को ठोकर मार करके जगाएं कि बेटा उठ जाओ, फज्र का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ लो, तो हमारा सोया हुआ बेटा नींद छोड़ करके उठने को तैयार नहीं होता और हमारी ठोकर से अपनी नींद तोड़ता नजर नहीं आता। लेकिन हैरान हूं, हमारी ठोकर से जिंदा बच्चा नहीं उठता और गौसे पाक की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता है। क्या वजह थी उसकी? तो आप देखेंगे सबसे पहले कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह वालों के औसाफ का जब जिक्र किया गया तो उनकी इबादतों का तस्करा बाद में है, लेकिन उनके चाल चलन का जिक्र पहले है। वजह क्या है? आप नमाज पढ़ोगे मुसलमान देखेगा, रोजा रखोगे मुसलमान जानेगा, हज करोगे मुसलमान देखेगा, ज़कात दोगे मुसलमान को दोगे। भाई आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे हज करने के लिए, कोई गैर मुस्लिम को तो अलाउ वहां पर है ही नहीं, तो आपको तवाफे काबा करते मुसलमान देखेगा, अरफात में मुसलमान देखेगा, मीना में मुसलमान देखेगा, सफा मरवा पर मुसलमान देखेगा, सब जगह मुसलमान देखेगा। तो आपकी कौन सी चीज दूसरा देखकर आपके मजहब को सच्चा समझे? तो वो आपके चाल चलन है। इसीलिए कुरान ने जब अपने नेक बंदों का तस्करा किया तो यूं किया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रात को सजदे और क़याम का जिक्र बाद में किया गया और दिन में रास्ते में चाल चलन का जिक्र पहले बता दिया गया कि देखो, अगर तुम्हें पहचानना है हमारे अच्छे बंदों को तो चलते हुए देखकर पहचान लोगे। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के वली की तारीफ क्या है, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए, समझ लेना वो अल्लाह का वली। तो सरकार ग्रेट मैसेंजर थे और उनकी दावत का आलम यह था कि अपनी दावत के खुद नमूने थे इस तरीके के कि जैसा कि मैंने कंडक्टर वाला वाकया आपके सामने पेश किया, इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर अमानत। सरकार के घर को घेर लिया है दुश्मनों ने। कौन से दुश्मन? जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल न करने के बावजूद भी अपना माल अगर किसी के पास रखना पसंद करते थे कि हम किसी के पास रखेंगे और हमारा माल जाय नहीं होगा, तो दुश्मन होकर के भी ये सोचते थे कि मोहम्मद अरबी के पास माल रखेंगे तो हमारा माल जाय नहीं होगा। ये काफिर की पोजीशन। तो दुश्मनों की अमानत हुजूर के पास, और उन्हीं दुश्मनों ने हुजूर के घर को घेर लिया गलत इरादे से, कत्ल के मंसूबे से। लेकिन आप जरा देखें, मौला अली से हुजूर फरमाते हैं कि सबकी अमानतें सबको सुपुर्द करके तुम मदीने आ जाना। अब यहां पर एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई है। उसने कहा कि ग़ज़वे बद्र के अंदर असातीने कुरैश पहुंचे थे, बड़े बड़े सरदारान पहुंचे थे जंग बद्र में हुजूर से मुकाबला करने के लिए, और सहाबा की सिचुएशन ये थी कि सिर्फ 313 थे और वो भी ऐसे कि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, बहुत कलील असलहे थे, कलील सवारियां थी, कलील नुफूसे कुदसिया थे, परेशान थे, और वो 313 मैदान बद्र में पहुंचे। सवाल ये पैदा होता है कि ताकतवर बड़ी फौज वाले हुजूर के सामने आकर के शिकस्त क्यों खा गए? देखिए, तवज्जो चाहूंगा, और मैं पूरी दयानतदारी के साथ आपको चैलेंज करता हूं कि इस्लाम ने कोई भी जंग असलहे से नहीं जीती है। मादी एतबार से असलहा हमेशा मुसलमान के पास कम रहा, लेकिन मुसलमान ने जब भी जंग जीती है अल्लाह पर भरोसा और अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर। अब आप देखिए,
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमानत दुश्मनों की देने के लिए फरमा दिया। अब जब जंगे बद्र के मौके पर दुश्मनाने इस्लाम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के सामने आए तो क्यों कमजोर हो गए, क्यों शिकस्त खा गए? तो एक बहुत बड़े मुफक्किर ने इस पर से पर्दा उठाया है और उसने कहा कि शिकस्त खाने की एक वजह यह थी कि जब हुजूर उनके सामने आए तो हुजूर का वो अखलाक जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत सुपुर्द करने से मुताल्लिक मौला अली को फरमा करके मक्के से निकले थे, निकलते वक्त भी दुश्मनों का माल लेकर के नहीं, दुश्मनों की अमानत देकर निकलने के बारे में हुजूर ने फरमाया था। तो जब ये अखलाक हुजूर के उनके सामने आए तो उनको महसूस हुआ कि इतने बड़े अखलाक वाले से जंग जीतना ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास इस वक्त कुछ भी न हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अखलाक हमारे सवर जाएं तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आज भी हम अपनी अजमतों का सिक्का लोगों के सीनों के अंदर बिठा सकते हैं। तो सरकार ने बुलाया अल्लाह की तरफ, अपने वजूद को बतौर दलील पेश फरमाया और पूरे वजूद को और उम्र को, 40 इयर्स की एज को, फकद लबिस्तु फीकुम, तुम्हारे दरमियान अलग नहीं, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस जमाने के अंदर इस्लाम को पहचानने का जो तरीका था वो सबसे बड़ा तरीका यही था कि मुसलमानों के किरदार को देखने के बाद, मुसलमानों की जिंदगी को देखने के बाद, मुसलमानों के अमाल को देखने के बाद, मुसलमानों की सुबह शाम को देखने के बाद, मुसलमानों के अंदाजे जिंदगी को देखने के बाद इंसान इस्लाम से मुतासिर होता था और आगोश इस्लाम के अंदर कदम रखने के लिए मजबूर हो जाता था। आप जरा देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितने भी सहाबा मिलेंगे, जितने भी ताबईन मिलेंगे, जितने भी औलियाए कामिलीन मिलेंगे, अगर उनके हाथों पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया है तो वजह सबसे बड़ी आपको यही मिलेगी। ऐसा नहीं था कि वो कीमती लिबास पहन करके मुसलमान बनाए हों, ऐसा नहीं था कि वो लोगों को लालच दे करके मुसलमान बनाए हों, ऐसा नहीं था कि उन्होंने महल की लालच दे करके मुसलमान बनाए हों, नहीं, बल्कि लोग उनके किरदार को देखते, उनकी जिंदगी को देखते, उनकी सुबह शाम को देखते, उनके कैरेक्टर को देखते, तो उनकी जिंदगी को देखने के बाद इस्लाम उनके सीने के अंदर बैठ जाता। जानते हैं आप, इमाम हुसैन का एक वाकया मैं आपके गोश गुजार करूं, अल्लाह अकबर, ताजदारे करबला इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम के घर के करीब एक यहूदी का घर था। यहूदी रोजाना इमाम हुसैन के घर में कचरा फेंका करता था। इमाम हुसैन सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे। कुछ दिनों के बाद यहूदी बीवी ने अपने शौहर यहूदी से कहा, क्यों नबी के नवासे हुसैन को परेशान करते हो, जाओ जा करके हुसैन से माफी मांगो। वो आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, ताजदारे करबला ने दरवाजा खोला, निगाहों के सामने पड़ोसी यहूदी को देखा, पूछा कैसे आना हुआ। उसने कहा हुसैन माफी मांगने आया हूँ। किस चीज की माफी मांगने आए हो? हुसैन रोजाना बिला वजह तुम्हारे घर में जो कचरा फेंक कर मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाता था, हुसैन मुझे माफ कर दो। इमाम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने भी तुझे माफ किया मेरा खुदा भी तुझे माफ करे। इतना सुनना था कि यहूदी इमाम हुसैन से पूछता है, हुसैन ये बताओ, मदीने में जवानों की कमी नहीं है, हर जवान तुम्हारे नाम पर सर कटाने को तैयार है, लेकिन मैं रोजाना तुम्हारे घर में कचरा फेंकता था, तुमने अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहा कि वो आकर मुझसे बदला ले लें, मुझे परेशान करें, मेरी गलती की मुझे सजा दें? हुसैन मेरी तकलीफ पर तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं
ली? मेरे कचरा फेंकने पर तुमने इंतकाम क्यों नहीं लिया? मैं परेशान कर रहा था, तुमने रिवेंज क्यों नहीं लिया? मेरे इमाम ने जवाब दिया, सुन ले, मेरे नबी ने तालीम दी है, जो शख्स पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसका बदला जन्नत है। तो मैं अपने नबी की तालीम पर अमल करते हुए तेरी तरफ से मिलने वाली मुसीबत पर मैं सब्र कर रहा था। मुझे यकीन है कि इस अमल की वजह से मेरा मौला मुझे जन्नत अता फरमाएगा। यहूदी की आंखें खुल गई, इमाम हुसैन का दामन पकड़ लिया और बरजस्ता कहता है, हुसैन जिसके नाना की तालीम इतनी अच्छी हो और नवासे का किरदार इतना अच्छा हो, उसका दीन गलत नहीं हो सकता। हुसैन कलेमा पढ़ा और मुझे मुसलमान बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। कल तक मुसलमान के पड़ोस के अंदर गैर मुस्लिम बच्चियां रहने पर इत्मीनान रखती थी कि हमारी बच्ची की तरफ कोई मुसलमान कभी गलत निगाह से नहीं देखेगा। क्या आज किसी के घर में अगर बच्ची जवान हो जाए और उसके पड़ोस में कोई नौजवान रहता हो, क्या उसको चैन की नींद रात को आएगी? कल तक हमारी पोजीशन ये थी कि हमारे मस्जिद के दरवाजे के बाहर आज से 40 साल पहले गैर मुस्लिम पानी का गिलास लेकर के खड़े होते थे कि मुसलमान नमाजी नमाज पढ़ करके निकल कर पानी पर दम कर दे ताकि हमारे मरीजों को पिला दे तो शिफा मिल जाए। आज है अगर इस्लाम सिर्फ किताबों और तकरीरों से फैलने वाला मजहब होता तो फिर हुजूर को भेजने की जरूरत क्या थी? कुरान ही को पूरी दुनिया में फैला दिया जाता। लेकिन मेरे करीम ने ये दुनिया के इंसानों को बताया कि सुनो, कुरान पर जब तक के प्रैक्टिकली तौर पर अमल करने वाली जात को तुम नहीं देखोगे तब तक तुम्हें सारी चीजों का तरीका नहीं आएगा। अपने महबूब को भेज दिया और बताया ये दाई इल्लाह है, ये अगर किसी से दोस्ती भी करता है तो अल्लाह के लिए। मेरे महबूब की शान ये है, कुरान ने हुजूर की शान को इस तरीके से बयान कर दिया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो एक मुसलमान जब तक के नबी की तालीम के सांचे में ढल ना जाए, गोया उसने नबी की दावत को कमा हक़हू कबूल नहीं किया। हुजूर अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए, दाई इल्लाह बनकर के तशरीफ लाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी आदत करीमा से, अपनी इबादत और रियाजत से, अपनी जिंदगी से, हर चीज से दुनिया को पता बताया कि मेरा रब कौन है। अब आइए एक खास बात मैं आपके सामने अर्ज करूं। हर ताकत के सामने इंसान झुक जाता है, सरेंडर हो जाता है। अमेरिका के सामने सब चुप नजर आते हैं और अब तो सऊदी का आलम यह है कि शायद सबसे बड़े यहूदी और अमेरिका के गुलाम की हैसियत से सऊदी अपने आप को पेश कर रहा है। इस वक्त दुनिया में सिचुएशन यही है, ताकत के सामने हर कोई सरेंडर, झुक जाता है इंसान ताकत के सामने। भैया आप देखें, आग को इंसान ताकतवर समझता है ना? आग ताकतवर? जवाब दें, आग ताकतवर है या नहीं? किसी बिल्डिंग में थोड़ी सी आग लग जाए, इंसान की सिचुएशन खराब हो जाती है, पूरी बिल्डिंग वाले परेशान हो जाते हैं, भाग दौड़ शुरू हो जाती है, इसलिए कि आग को ताकतवर जानते हैं कि ये जलाने की ताकत रखती है। पलक के झपकते न जाने खाकस्तर के अंदर पूरी बिल्डिंग को ये तब्दील न कर दे। लेकिन फिर इंसान आग से ज्यादा ताकतवर पानी को महसूस करता है। इसीलिए तो कहीं आग लगती है तो बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है कि पानी ताकतवर है जो आग को भी बुझाने की ताकत रखता है। लेकिन
पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है, और वो है चांद, जिसकी शुआएं समंदर के अंदर गिरती हैं और समंदर में मौजें उठती हैं। और कभी ऐसा होता है कि उन मौजों की वजह से बहुत सारे मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर सैलाब आ जाता है, ये परेशानी पैदा हो जाती है। तो आदमी समझता है कि पानी से ज्यादा ताकतवर चांद है। चांद से ज्यादा ताकतवर इंसान सूरज को समझता है कि उसके निकलते ही सारी कायनात में रोशनी फैल जाती है, चांद छुप जाता है, सूरज जाहिर हो जाता है। ये सब ताकतवर है। लोहा ताकतवर, लोहे से ज्यादा आग ताकतवर, आग से ज्यादा पानी ताकतवर, पानी से ज्यादा चांद ताकतवर, चांद से ज्यादा सूरज ताकतवर। इसीलिए आप देखेंगे आतिश परस्त भी आपको नजर आएंगे। कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, कुछ लोग पत्थर की पूजा करते हैं, कुछ लोग पानी की पूजा करते हैं, कुछ लोग चांद की पूजा करते हैं, कुछ लोग सूरज की पूजा करते हैं। मेरे रब ने मेरे आका को इतना ताकतवर बनाया कि उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करवा दिए, उंगली के इशारे से सूरज को पलटा दिया। अब दुनिया कहती कि जो आग से ज्यादा ताकतवर, जो पत्थर से ज्यादा ताकतवर, जो चांद से ज्यादा ताकतवर, जो सूरज से ज्यादा ताकतवर है, उसी को सजदा करना चाहिए। अब पता ये चला कि दुनिया ये तसव्वुर करती कि जिसकी इतनी शान हो के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसके बारगाह में सर झुका दो। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सुनो, अब तुम ताकतवर मुझे जानते हो ना, मैं ताकतवर होकर जिसके सामने सर झुकाता हूं, उसी के सामने तुम भी सर झुका दो। मैं अपने रब की बारगाह में सर झुकाता हूं जो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी कुव्वत वाला है, तुम भी उसी के सामने सर झुका दो। इस तरह से हुजूर ने न जाने कितने इंसानों को खुदा की बारगाह में सर झुकाने पर आमादा फरमा दिया। तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाली जात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ग्रेट मैसेंजर। और ये बात याद रखें, आज ही मैं ब्रेन वॉशिंग कर रहा था एक शख्स की, हाईली क्वालिफाइड वो शख्स था, कुछ उसके प्रॉब्लम्स थे, उसने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए। फिर उसके बाद मैंने हदीस की रोशनी में कुछ उसके फैमिली प्रॉब्लम्स थे और उसकी वजह से कुछ ईगो उसका हर्ट हो रहा था और उस सारी चीजों को लेकर के वो बैठा हुआ था, तो मैं उसको उसका करेक्शन कर रहा था। अब करेक्शन जो मैंने किया उससे आपको समझा दूं। वो कह रहा था फलां ने मेरे साथ धोखा किया, फलां ने मेरे साथ इस तरह से किया, फलां ने मेरे साथ इस तरह किया, तो मेरे ईगो को हर्ट हुआ है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने उनसे कहा, सुनो, आखिर क्या बात थी कि लोग हुजूर की बातों को मान लेते थे और लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते थे? हमारे लिए तो आइडियल की हैसियत से हुजूर की जात है ना। उसने कहा हाँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें इतना नहीं सताया गया जितना हुजूर को सताया गया, लेकिन मेरा अपना मुताला नाकिस हो सकता है, लेकिन चैलेंज में कर रहा हूं, सरकार ने अपनी जात के लिए किसी से रिवेंज लिया हो, इंतकाम लिया हो, इसका कोई एक सबूत मुझे पेश कर दे। जब जब हुजूर को सताया गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सताने वालों को माफ किया। और फिर कितना प्यारा इरशाद, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूं। कितना प्यारा इरशाद, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आइनिया करके एक शख्स जो फारूक आजम से करीब हुर जो थे, उनके दोस्त थे आइनिया, वो आए तो हजरत हुर फारूक आजम के बहुत करीब थे। तो आइनिया आने के बाद हजरत हुर से कहता, यार तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो
और अमीरुल मोमिनीन के बड़े क्लोज हो, बहुत करीब हो, मैं चाहता हूं मेरी मुलाकात अमीरुल मोमिनीन से करवा दूं। तो हजरत हुर ने फरमाया ठीक है कोई बात नहीं। और अमीरुल मोमिनीन से उन्होंने कहा कि हुजूर मेरा एक दोस्त है जो मिलना चाहता है, तो हजरत अगर इजाजत दें तो मैं लेकर के आ जाऊं। हजरत ने फरमाया ठीक है। फारूक आजम ने इजाजत दी। अब जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत दी और वो आइनिया मिलने के लिए आए, तो जानते हैं आते उन्होंने क्या किया? देखिए तवज्जो से आप दिल में बिठाएं बात को। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छी बात रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे दे और आप देखें ये तो बड़ी अच्छी कंपनी की मेडिसिन है, हाँ यार मुझे तो लेनी चाहिए, बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने उसको फोल्ड किया और जेब में रख लिए, तबीयत अच्छी नहीं होगी। आप मेडिकल स्टोर जाएं, उधर से दवाई लें, उसके बाद उस दवा को खाएं, तब आपकी तबीयत अच्छी है। तो आप सिर्फ इतना कह देंगे बड़ा अच्छा लगा तो आप बदलने वाले नहीं हो। अब कभी ऐसा भी होता है कि दवाई बड़ी कड़वी होती है लेकिन बड़ी मुफीद होती है, लेकिन खा लो तो उसके बाद उसका फायदा समझ में आता है। तो आइनिया फारूक आजम के पास आए और जैसे ही अमीरुल मोमिनीन को देखा तो देखते ही कहने लगे, क्या फारूक आजम इतना माल बैतुल माल में पड़ा हुआ है, आप तो हमको देते ही नहीं हो, बस सब अपने लिए रखते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए रखते हो, अपने चाहने वालों के लिए रखते हो, देते ही। अब फारूक आजम के सामने कोई इस तरह से कह दे तो क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और आगे बड़ा कहता है आप इंसाफ से जरा काम लिया करो, हमारा भी ख्याल रखा करो। अब फारूक आजम के चेहरे पर जलाल जाहिर हुआ, चेहरे पर जलाल जाहिर हुआ। हजरत हुर ने महसूस कर लिया और सोचा कि फारूक आजम के जलाल को अब ठंडा कैसे करें। उन्हें कुरान की आयत याद आ गई। उन्होंने फारूक आजम के सामने कुरान की आयत पढ़ी, खुज़िल आफ़ वअमुर बिल उर्फ़ वअअरिद अनिल जाहिलीन, आप माफी को इख्तियार फरमाएं, अच्छी बातों का हुक्म दें और जाहिलों को लेट को करें। ये कुरान ने कहा। जैसे ही फारूक आजम ने सुना सारा गुस्सा ठंडा हो गया, सारा गुस्सा ठंडा हो गया। अब हमें दर्स मिला क्या है मुसलमानों, जब तुम्हारे सामने कुरान की आयत और अहादीस पेश की जाएं तो तुम्हारे नफ्स पर चाहे 1000 बोझ बनता हो, तुम फौरन वो अमल करो, तुम्हारी तबीयत को अल्लाह सुकून अता कर देगा, तबीयत को इत्मीनान अता कर देगा और तुम्हारा यही अमल सामने वाले के दिल में तुम्हारी अजमतों को बिठा देगा। इसलिए कि तुम जब माफ करोगे तो वो ये सोचेगा मैंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, लेकिन इतना बड़ा ताकतवर होने के बावजूद भी इसने माफी का मुजाहिरा किया, मुझसे कोई बदला नहीं लिया, वो जिंदगी पर गुलामी के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। तो हुजूर ने जो दीन फैलाया ना, वो अमल करके अपने वजूद को अल्लाह के फरमान का पाबंद बनाते हुए सरकार का कोई कदम खिलाफ शरिया तक के हुजूर कोई बात अपनी तरफ से कहते ही नहीं थे। अल्लाह जब फरमाता, जो फरमाता वही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। तो आज का मेजर इश्यू और मेजर प्रॉब्लम जो है ना, वो ये है कि मुसलमान की जिंदगी इस्लाम की तालीम को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये मेजर इश्यू। अगर मुसलमान इस्लाम की तालीम पर अमल करते हुए अपने आप को इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव साबित कर दे, दुनिया की सोच बदल जाएगी। और जब हमारी सोच ही इतनी डर्टी हो चुकी हो कि हम ही ये कहने लग जाएं यार बात तो सब सच्ची है लेकिन आजकल अमल करना बड़ा मुश्किल है, तो जब आप अमल नहीं करोगे तो फिर आप इंतजार करें, अल्लाह न करे किसी मुसीबत का। आप मुझे बताइए, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने रिश्तेदार में बैंक बैलेंस के साथ अच्छी तरीके से रहते हुए भी फियर हमारे अंदर रहता है, डर, पता नहीं कल क्या होता है ना, आगे का सोचकर, हालात का सोचकर। लेकिन मैं हैरान हूं, हम तो कभी कभी सोच लेते हैं कि कहीं इधर कुछ हुआ तो दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे, उधर रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे, फला जगह चले जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूं, अजनबी मुल्क हिंदुस्तान और सुल्तानुल हिंद को कोई वेलकम करने वाला नहीं,
कोई रिलेटिव नहीं, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं, आकर के हिंदुस्तान में रहेंगे कहां ये भी नहीं मालूम। फिर आखिर किस चीज के सहारे पर मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए? किस चीज के सहारे पर? ना कोई वेलकम करने वाला, ना इनवाइट करने वाला, ना कोई जो है सर्विस देने वाला, कोई भी नहीं। आ गए हिंदुस्तान। वो क्या चीज थी? गरीब नवाज जानते थे, हो सकता है मैं कमजोर रहूं, लेकिन मेरा दीन बड़ा ताकतवर है, मेरे रब पर तवक्कुल बड़ा ताकतवर है, मेरे आका की इनायतें बड़ी ताकतवर हैं। इसलिए अपने किरदार के जरिए सैयदना इमामे सैयदना सुल्तानुद्दीन गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने इस तरह से गैर मुल्की दौरा फरमाकर इस्लाम को इस तरीके से रोशन फरमाया कि न जाने कितने लोगों के सीने को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दिया। आज अपने हो या पराए, हर कोई गरीब नवाज की बारगाह के अंदर अकीदतों के फूल निछावर करने को पहुंचता है और रोता हुआ जाता है और मुस्कुराता हुआ पलटता दिखाई देता है। तो हमें चेंज होना है। मैं खास तौर पर यूथ से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, चेंज हो जाओ, बदल डालो अपने आप। गुनाह करके कभी सुकून नहीं मिल सकता। बहुत सारे इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचते हैं और बच्चों के डगमगाते हुए कदम को देखकर अपने किए हुए जवानी के गुनाह याद आते हैं कि शायद ये गुनाहों की सजा है। मुझे याद है एक साहब जिनकी दाढ़ी के बाल मुकम्मल सफेद हो गए, अल्लाह ने बहुत नवाजा उनको। उनका बेटा आउट ऑफ ट्रैक हो गया, समझाने की कोशिश की उन्होंने, तो मुझसे वो रोते हुए एक बार कहने लगे कि मैं क्या बताऊं हजरत, मेरा बेटा मुझसे कहता है अब्बा मेरी उम्र के आप थे तो आप क्या कर रहे थे। तो याद रखें, जवानी में किए हुए गुनाहों की तकलीफ बुढ़ापे में कांटा बनकर के चुभती है। उस वक्त एहसास होता है कि हमने उस वक्त क्या किया था। आज का जवान अगर संभल गया तो उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा, और आज का जवान अगर अपने आप को आवारा कर दिया तो मुस्तकबिल उसका अच्छा नहीं हो सकता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम आका की मिलाद की महफिल में हाजिर हैं। इस महफिल मिलाद के अंदर ये आज़म मुसम्मम करें कि इंशाअल्लाह उठने वाला कोई कदम आज के बाद ऐसा न होगा जो अल्लाह को नाराज कर दे और हुजूर को नाराज कर दे। आज के बाद हम कदम उठाएंगे तो उसी रास्ते की तरफ उठाएंगे जिस रास्ते की तरफ जाने के बाद अल्लाह की रजा भी हासिल हो जाए और हुजूर की रजा भी हासिल हो जाए। अल्लाह ताला कंजुल फलाह कमेटी को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और परवरदिगार आज के इस प्रोग्राम में आने वाले जुमला शुरका को, मुंतजिमीन को, उलमा को, हाजिरीन और हाजिरात को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का सदका अता फरमाए।